नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। ओपनल कर्मियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल। सैनिक कल्याण विभाग ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका। नियमितीकरण समान वेतन पर हाईकोर्ट ने दिया था फैसले के खिलाफ एसएलपी निरस्त करने के मामले में याचिका हुई है दाखिल। हाईकोर्ट ने ओपनल के जरिए कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को दिए थे आदेश। 1 साल के अंदर नियमित करने और न्यूनतम वेतन देने के भी दिए थे आदेश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर हाईकोर्ट के ओपनल कर्मियों को समान वेतन देने के आदेश पर अब एक बार फिर से याचिका हाईकोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। सैनिक कल्याण विभाग ने दाखिल की है पुनर्विचार याचिका। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या माने किस तरह की अब तैयारियां हैं? हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, क्या तैयारियां? विशाल, उपनल कर्मचारियों के समान वेतन और समान काम के बदले समान वेतन और इसी के साथ ही नियमितीकरण की जो मांग है वो एक लंबे समय से चली आ रही है। जबकि हाई कोर्ट ने 12 नवंबर 2018 को एक फैसला जारी किया, एक आदेश जारी किया था, जिसमें 1 साल के अंदर ही जो उपनल कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण किया जाए और समान काम के बदले समान वेतन दिए जाने का आदेश वो जारी किया था। लेकिन अब सैनिक कल्याण विभाग जो है उसमें याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ पर एसओपी के जरिए ये कहा है कि जो है नियमितीकरण एक अस्थायी व्यवस्था है और ऐसे में अगर ओपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा तो वो एक बड़ी चुनौती राज्य सरकार के सामने बनेगी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक याचिका दाखिल की गई है और अब देखने वाली बात हुई सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। हिमांशु, हाईकोर्ट ने क्या कुछ फैसला दिया था जब ओपनल कर्मचारी पहुंचे थे? जी बिल्कुल, हाईकोर्ट का जो फैसला था 12 नवंबर 2018 की वो बात है, जब हाईकोर्ट एक आदेश जारी करता है और इसमें राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ये फैसला जारी करता है कि जो उपनल कर्मचारी हैं उनको समान काम के बदले पहले तो समान वेतन दिया जाए, इसी के साथ ही 1 साल के ही अंदर जो उपनल कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया जाए। लेकिन राज्य सरकार उस फैसले पर ध्यान नहीं देती है और अब क्योंकि जो श्रमिक कल्याण विभाग है वो अब यहाँ पर हाई कोर्ट के बदले आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के जो फैसला है उसको चुनौती देने आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। तो ऐसे में ओपनल कर्मियों का क्या कुछ कहना है अभी इस मामले पर पूरा लेकर? जी बिल्कुल विशाल, जिस प्रकार से हमने देखा था कि 2 दिन पूर्व जिस प्रकार से राजधानी देहरादून में सचिवालय घेराव उपनल कर्मचारियों ने किया था, एक बड़ी संख्या में प्रदेश भर के जो उपनल कर्मचारी थे वो देहरादून पहुंचे थे और एक जन आक्रोश रैली के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से एक आक्रोश व्यक्त किया था। लेकिन इस फैसले के बाद अब जब सैनिक कल्याण विभाग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि अब क्या स्टैंड उपनल कर्मचारी लेते हैं। क्योंकि जो वो धरना प्रदर्शन उन्होंने किया था तो ये बात स्पष्ट कही गई थी कि जब तक नियमितीकरण नहीं किया जाएगा आंदोलन जारी रहेगा और एक बड़े आंदोलन की चेतावनी कहीं ना कहीं उपनल कर्मचारियों ने दी थी। अब देखने वाली बात होगी इस फैसले के बाद क्या कुछ स्टैंड जो है उपनल कर्मचारी महासंघ लेता है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम आवास पर सादगी से इगास का पर्व मनाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना और सुंदरकांड पाठ कर प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि की भी कामना की है। इसके बाद सीएम धामी ने इगास पर्व पर भैलो भी खेला। सीएम ने कहा है कि लोक संस्कृति और लोक परंपरा देवभूमि की पहचान है। इस लोक पर्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक अवकाश की परंपरा भी शुरू की गई है। लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने इगास के पर्व पर कोटद्वार में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने कहा है कि जैसा गरबा और दुर्गा पूजा सबका चाहत वाला पर्व है, उसी तरह वो इगास को भी लोकप्रिय पर्व बनाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार जताया है, जिन्होंने उनके निमंत्रण पर दिल्ली में इगास के कार्यक्रम में शिरकत की है। इगास को इस स्तर पे ले जाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रों में सब लोग गरबा खेलने गुजरात जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा देखने लोग बंगाल जाते हैं,
हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का एक त्यौहार ऐसा हो जिसको पूरा विश्व पहचाने और पूरा विश्व उस त्यौहार को देखने और हमारी संस्कृति को देखे और उसमें शामिल हो। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है, आने वाले सालों में इगास को और प्रमुखता के साथ और प्रबलता के साथ मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल स्वयं इगास के बारे में बहुत सारी चीजें बोली हैं। एकादशी का इसको रूप माना जाता है। यहाँ हम इगास कर रहे हैं। पहाड़ी भाषा में हरियाणा में एकादशी को ग्यास बोलते हैं। ग्यास से इगास हो गई। जिस दिन पता लगा था भगवान राम का, उस दिन एकादशी थी। और जिस दिन जो हमारे सैनिक वहाँ तिब्बत में करने गए थे और त्योहार नहीं मना पाए थे, तो इस दिन वो पता लगा कि भाई वो वापिस आ गए, तो उस दिन एकादशी थी, इसलिए इसका नाम इगास दे दिया। इसको पर्व से बहुत खुशी से जो है मनाते हैं। मसूरी में बीजेपी मंडल और व्यापार संघ के एक होटल के सभागार में इगास का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री ज्योति ग्यारोला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर ढोल दमाऊ के साथ पारंपरिक नृत्य किया और भैलो जलाकर प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की गई। वहीं राज्य मंत्री ज्योति ग्यारोला ने सभी प्रदेशवासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि इगास पर्व खुशहाली और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और पूरे उत्तराखंड में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। राजू जी भी, सतीश भाई भी स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। डॉक्टर जी हूँ, उनियाल जी हूँ, सबसे एकादशी का इसको रूप माना जाता है। यहाँ हम इगास कर रहे हैं। पहाड़ी भाषा में हरियाणा में एकादशी को ग्यास बोलते हैं। ग्यास से इगास हो गई। जिस दिन पता लगा था ये बुद्ध भगवान का यह पर्व, इगास का महापर्व, हमारा लोक पर्व बहुत प्राचीन समय से हमारी परंपराओं में, हमारे मूल्यों में जीवित था। आज पुनः एक नए स्वरूप में, नए कलेवर में यह उत्सव के रूप में हमारे साथियों के द्वारा, आज मसूरी मंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं के द्वारा इसको मनाया जा रहा है। हमने पहले भी मनाया है, पर इगास का पर्व इसलिए महत्व करता है कि हमारा पारंपरिक पर्व है, उत्तराखंड का, पहाड़ का पारंपरिक पर्व है। और इस पर्व को मनाना पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए एक गर्व की बात है। और इस पर्व को हमें पूरे भारतवर्ष में ले जाना है, पूरे विश्व में ले जाना है और इस पर्व की महत्वता को जन जन तक पहुँचाना है। इसी उद्देश्य से हमने आज ये कार्यक्रम कराया। चंपावत में आयोजित 3 दिवसीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का मंगलवार को समापन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिरकत की थी। इस मौके पर उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा था कि भाषा सम्मेलन से कुमाऊनी भाषा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिकता के दौर में बोली भाषाएं पीछे छूटती जा रही हैं। बोली भाषाओं से भावी पीढ़ी को समृद्ध और गौरवशाली परंपरा से परिचित कराने की जरूरत है। वहीं सम्मेलन में आयोजकों ने कुमाऊनी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी मांग उठाई है। जिलाधिकारी समीन बंसल के निर्देश पर देर रात देहरादून शहर में बारों में छापेमारी की गई। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी ने एक साथ कार्रवाई की। मुख्यमंत्री ने शहर में संचालित बियर बार और पब के निर्धारित समय के बाद शराब परोसने जाने की शिकायत पर जिला प्रशासन से कार्रवाई करने की बात कही थी। जिला प्रशासन की टीम जिलाधिकारी के निर्देश पर रात 11 बजे जिलाधिकारी कैंप कार्यालय से छापेमारी के लिए रवाना हुई थी। देर रात तक पब में शराब बेचे जाने को लेकर कई पबों और बियर बारों पर जुर्माना लगाया गया, साथ ही सीलिंग की भी कार्रवाई की गई। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की छापेमारी की गई है शहर भर में? जी विशाल, जिलाधिकारी समीन बंसल के निर्देशों पर जो है शहर में देर रात कई पब और बार पर जो है वो छापेमारी की गई है, क्योंकि देर रात तक
पबों में जो है शराब बेचना और इस तरीके से जो है शराब को सर्व करना, इस तरीके की तमाम चीजें कई बार डीएम के सामने आ रही थी। तो इसको लेकर जो है उन्होंने सभी को निर्देश भी दिया और रात में ही जो है जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी विकास नगर सदर, इस तरीके से जो है तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर कई पब और बार पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें कई पबों पर जो है उन पर छापेमारी में इस तरीके की चीजें भी सामने आई, जहाँ पर वो देर रात जो है शराब को सर्व कर रहे थे, इस तरीके से बार ओपन थे। तो ऐसे में इसको लेकर कार्यवाही भी की गई है और करीब 20 लोगों से अधिक को शराब परोसते हुए कई पब जो है वो पाए गए हैं और ऐसे में इन पर अर्थदंड भी लगाया गया है और कहीं पर जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ साथ ही जो कई पब ऐसे भी हैं, बार ऐसे हैं जिन पर सीलिंग की कार्यवाही भी जो है वो हो रही है। तो ऐसे में क्या माने, कौन कौन अधिकारी, बड़े अधिकारी शामिल भी थे इस छापेमारी के दौरान और किस तरह की कार्रवाई भी इस दौरान की गई है? क्या सील भी किए गए हैं क्या? जी सर, देखिए जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, इन सभी के साथ में कई अधिकारी जिन्होंने जो है कई अलग अलग बारों और पबों पर जो है छापेमारी की और जहाँ पे इस तरीके की शिकायतें भी आ रही थी उन सभी पबों और बारों पर जिलाधिकारी के साथ ही अन्य अधिकारियों के साथ छापेमारी की गई और जिसमें कि कहीं पर जुर्माना भी लगाया गया है, कहीं को जो है नोटिस भी दिया गया है, कहीं के साथ पर जो है सीलिंग की कार्यवाही भी जो है वो हो रही है। और ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से लगातार देर रात पब और बार जो है वो ओपन हो रहे हैं और शराब सर्व हो रही है, तो ऐसे में इसी को देखते हुए इस तरीके के जो है छापेमारी लगातार हो रही है। लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से और भी इसको अभियान को चलाया जाता है देर रात, क्योंकि लगातार सड़कों पर इस तरीके से लोग जो है फिर हुड़दंग भी मचाते हैं, तो ऐसे में कभी इन पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये तमाम चीजें भी जो है देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चंपावत जिले के टनकपुर चूका सीमा क्षेत्र के एंगलिंग बीट में एंगलिंग के नाम पर काली नदी में संरक्षित दुर्लभ गोल्डन महासीर प्रजाति की मछली का शिकार किए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मत्स्य और वन विभाग ने राजस्थान के एंगुलर पर महाशीर मछली को मारने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। और यहां रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पीएम श्री राजकीय आदर्श बालिका इंटर कॉलेज जोशीमठ के लिए एथलेटिक्स और एशियाई शीतकालीन खेलों के क्षेत्र में एक और बड़ी खुशखबरी और उपलब्धि भी जुड़ गई है। खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स की गोल्ड मेडल विजेता छात्रा महक पिछले कुछ सालों से शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों में आधा दर्जन से अधिक गोल्ड मेडल जीतकर स्कूल क्षेत्र और राज्य का नाम रोशन कर चुकी हैं। मई इस बार महक कवान का चयन आगामी फरवरी 2025 में चीन में होने जा रहे विंटर एशियाई खेलों में देश की ओर से खेलने का मौका मिला है, जो विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मई शिक्षा विभाग के तत्वाधान में हल्द्वानी पंत नगर में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में अपने समिति संसाधनों और
कड़ी मेहनत के दम पर महक ने जहां अंडर 19 कैटेगरी के 200 मीटर स्प्रिंट रेस में गोल्ड मेडल भी जीता था, वहीं 100 मीटर स्प्रिंट रेस में तीसरा स्थान भी प्राप्त कर चमोली जिले के लिए एक और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। अभूतपूर्व सफलता के लिए बहुत ज़्यादा हर्ष से ओतप्रोत हैं। संपूर्ण विद्यालय परिवार बालिकाओं के बहुमुखी विकास के लिए प्रयत्नरत रहता ही है। विशेष आभार हमारी कविता मैम जो हैं, हमारी यहाँ पे शारीरिक शिक्षा की टीचर हैं हमारी, तो व्यायाम शिक्षिका कुमारी कविता का विशेष सहयोग है। ये अपने स्कूल टाइम के अतिरिक्त सुबह और शाम जेपी मैदान में, रविग्राम में जो मैदान है, हमारे विद्यालय के पास का जो मैदान है, वहाँ पर बच्चों की प्रैक्टिस करवाती हैं और उसी का परिणाम है कि कुमारी महक और कुमारी सृष्टि जो हैं गोल्ड लेकर आई हैं। सारे जोशीमठ ब्लॉक, सारे उत्तराखंड के लिए, हम लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाले पल हैं। इनका जो तैयारी का सेशन रहा था वो मैंने मॉर्निंग और इवनिंग में फिक्स किया हुआ था। तो मॉर्निंग में 2 आवर्स इनका जेपी ग्राउंड में चलता था, साथ में यहाँ पे आर्मी एरिया है, तो हिल एरिया है, तो मैंने वहाँ का भी ट्रेनिंग सेशन इनका मतलब वीकली इंक्लूड किया हुआ था। और इवनिंग का भी क्या है, इनका 2 आवर का सेशन चलता था जिसमें हम इसमें लाइट वर्कआउट देते थे। मतलब मॉर्निंग में हैवी वर्कआउट है और इवनिंग में क्या है, लाइट वर्कआउट है। तो इसका जो बेनिफिट है हमें अभी जो स्टेट पंतनगर में आयोजित हुआ उसमें मिला। तो इसमें जो है कुमारी महक ने 200 मीटर में फर्स्ट प्लेस हासिल की है, जिससे वो नेशनल खेलने जाएगी, और कुमारी सृष्टि ने 800 मीटर में फर्स्ट प्लेस हासिल की है, जिससे वो आगे नेशनल खेलने जाएगी। और संवाददाता संजय कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, किस तरह के गेम्स होने जा रहे हैं और बच्चे किस तरह की पार्टिसिपेट करते हुए भी नजर आएंगे, साथ ही किस तरह की तैयारियां अभी हाल फिलहाल में जारी हैं? जी देखिए, सबसे पहले अगर बात एथलेटिक्स की जाए तो जो पीएम3 राजकीय आदर्श कन्या विद्यालय ज्योतिमठ का जो एक विद्यालय काफी सुर्खियों में इस बार है, और होना भी क्यों न हो, क्योंकि इस विद्यालय की जो 2 होनहार छात्राएं हैं एथलेटिक्स के क्षेत्र में जो है काफी नाम रोशन कर रही है राज्य स्तर पर। अभी पंतनगर में आयोजित जो राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता में इस विद्यालय की 2 बालिकाएं जो सृष्टि और कुमारी महक के नाम से हैं, इन्होंने जो सीमित संसाधन सीमांत क्षेत्र में होते हैं और विषम परिस्थितियां होती है, बावजूद इसके उन्होंने जो बड़े शहरों के जो नामी गिरामी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है उनको मात देते हुए एथलेटिक्स की स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक 200 मीटर और 800 मीटर दौड़ में जीते हैं। साथ ही जो ट्रिपल जंप और एक अन्य स्पर्धा है उसमें भी, लॉन्ग जंप, उसमें भी इन्होंने मेडल जीते हैं, और अब इनका चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए होगा। बड़ी बात चमोली जिले के लिए है, और क्योंकि पहली बार जो है अब विद्यालय स्तर पर जो चमोली जिले का प्रतिनिधित्व जो है राष्ट्रीय स्तर पे होगा। और वहीं दूसरी जो खुशखबरी है वो ये है कि इसी विद्यालय की जो महक कवाड़ है, और पहले भी वो पिछले वर्ष की विंटर खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम की चैंपियन रह चुकी है, जो गुलमर्ग में आयोजित की गई थी। लगातार अभी तक ये 6 स्वर्ण पदक जो है इस स्पर्धा में जीत चुकी है। भारत की जानी मानी अल्पाइन स्कीयर मानी जाती है, और इनका चयन जो है अगले वर्ष फरवरी माह में जो विंटर एशियाड का आयोजन चाइना में होने वाला है उसमें प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। ये क्षेत्र ही नहीं अपितु जो पूरे राज्य के लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए गौरव की बात है, क्योंकि जो सीमांत क्षेत्र जो है उत्तराखंड का सबसे अंतिम छोर पर सरहदी विद्यालय है, पीएमसी विद्यालय है, और विद्यालय जो है सीमित संसाधनों के बावजूद इस विद्यालय से, सीमांत के इस विद्यालय से और एशियाड तक का सफर किस तरह इस जो पहाड़ की बेटी है, सीमांत पेनखंडा की बेटी है, इसने यहाँ से एशियाड तक का सफर किस तरह किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, जिसके लिए विद्यालय परिवार ही नहीं अपितु पूरा चमोली जनपद का जो खेल विभाग है, उत्तराखंड का खेल विभाग है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। और जोशीमठ में काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि पहली बार एशियाड खेलने के लिए राज्य की जो बालिका इंटर कॉलेज जोशीमठ है उसकी छात्रा जो है वहाँ पे पहुंचेगी, और ये खुशी जो है उनके अभिभावक भी जो है विद्यालय के साथ साथ पूरे क्षेत्रवासियों के साथ शेयर कर रहे हैं। जो एक काफी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक नारा दिया गया है उसके लिए काफी गौरव की बात है। और ये लड़कियां जो एथलेटिक्स की जो गोल्डन गर्ल है, ये आज जो है चमोली जिले ही नहीं अपितु उत्तराखंड के लिए एक आइकन का काम कर रही है, और प्रेरणा जो है, प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है उत्तराखंड की बेटियों के लिए। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के कई जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों की तैनाती के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई पर संबंधित विभाग के सचिव कोर्ट में पेश हुए। उनके द्वारा कोर्ट में कहा गया कि कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने 4 जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है। बाकी जिलों का कार्यभार भी सौंप दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। उपभोक्ता फोरम के सदस्यों की नियुक्ति पर सुनवाई भी की गई है। में ये आया था कि मात्र 4 जिलों जो 13 जिलों में उपभोक्ता फोरम बने हुए हैं, उनमें से आज कोर्ट के सामने जानकारी में ये आया था कि मात्र 4 जिलों में ही वो फंक्शन कर रहे हैं और बाकी जगह उन्हीं 4 जिलों के जो अधिकारी हैं कंज्यूमर कमीशन के, उन्हीं को पावर दी गई है कि वो अन्य जिलों में भी, पर्वतीय जिलों में भी हेयरिंग्स करें। तो इसमें यह तथ्य सामने आया कि वहाँ पर स्टाफ पूरा है और परंतु उन जिलों में नियुक्तियाँ ना होने से लंबा सफ़र करके यहाँ से कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन को जाना होता है। तो जिसकी वजह से उपभोक्ता जो हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में जो पर्वतीय जिलों में हैं, उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक, स्पेशल बीएड धारक और टीईटी धारकों के मामले पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार मानते हुए अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। स्पेशल बीएड धारकों के मामले पर सुनवाई भी उत्तराखंड में की गई है। के लिए एक एलिजिबिलिटी नहीं रह सकती। मैं याचिकाकर्ता द्वारा याचिका दायर की गई थी कि बीएड स्पेशल एजुकेशन होल्डर्स के लिए टीईटी की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए और उनका जो सिलेक्शन नहीं हो पाया तो मात्र टीईटी के ना होने के कारण वो गलत है। तो कोर्ट ने आज याचिका को सुनने के बाद, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि देवेश शर्मा का जजमेंट कि बीएड की क्वालिफिकेशन प्राइमरी क्लासेस के लिए एक एलिजिबिलिटी नहीं रह सकती है, तो उसके ग्राउंड पर कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी है। अब इसके बाद जो नई नियुक्तियां हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए और स्पेशल एडुकेटर्स की, उसके लिए शायद सरकार नई प्रक्रिया शुरू करे। गदरपुर के पिपलिया गांव में अंडर ट्रेनिंग आईएएस अफसर पहुंचे हैं, जहां खंड विकास अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने आईएएस ऑफिसर्स का स्वागत किया है और अमृत सरोवर का स्थलीय इस दौरान निरीक्षण भी किया गया है। ग्राम प्रधान मुकेश बाला ने बताया है कि मसूरी में ट्रेनिंग ले रहे आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग करने वाला एक दल यहां पहुंचा था और खंड विकास अधिकारी और कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हुए थे, जहां पर ग्रामीणों ने पारंपरिक बंगला रीति रिवाज से इन सभी का स्वागत भी किया है। केंद्र सरकार की तरफ से हमारे जो गांव में अमृत सरोवर हमने तैयार किया है, इसके लिए विजिट किया है अंडर ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर जो आए हैं बाहर से, और इसके लिए पूरी ब्लॉक की टीम भी आई है कि यहाँ पे जो महिलाएं हमारी जो जिनको आवंटन किया है हमने ये मत्स्य पालन के लिए, वो कैसे ये मत्स्य पालन करते हैं, कैसे क्या इनके रोजगार के लिए इसमें स्रोत है क्या, इस टाइप से मतलब भ्रमण के लिए आए थे और जानकारी लेके गए महिलाओं से ये कि मछली कौन से प्रकार की मछली यहाँ पे डाली गई है और कितने प्रकार की मछली है और इससे क्या मतलब आगे किस हिसाब से इसकी तरक्की हो सकती है। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7।